तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एम्ब्रियोलॉजी से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस 20 ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए। तो क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन? तो आपको बता दें कि जो प्राइमेट्स मैमल होते हैं, क्योंकि इसमें जो गर्भाशयी रोधक है वे अनुपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडा कला होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज। तो उत्पत्ति के आधार पर जो एग मेम्ब्रेन होती है वो तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसमें से जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है उसमें विपलाइन कला और जोना पेल्यूसिडा ये सबसे भीतरी मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, जोना पेल्यूसिडा। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु का वह स्थान जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है वह भाग कहलाता है, द रीजन वेयर स्पर्म इंटर्स द ओवम इज कॉल्ड। तो जब ओवम स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है और जो आउटर मेम्ब्रेन है वह उस स्थान पर फूल जाता है और वह फूला हुआ भाग कहलाता है प्रवेश कोण। और इसी प्रवेश कोण वाले भाग पर शुक्राणु क्या होता है, ओवम के अंदर प्रवेश करता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज कंप्लीटेड। तो आपको बता दें कि मेढक में जो गैस्ट्रुलेशन प्रावस्था होती है वो एपीबोली और इम्बोली दोनों प्रकार की होती है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरेनरी ब्लैडर? तो आपको बता दें कि एलन टॉयस की जो गुहा होती है यह यूरेनरी ब्लैडर की तरह कार्य करती है और यह एम्ब्रियो के मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका नियमन करती है, यानी कि कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है, मास ऑफ सेल्स फॉर्म आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज। तो यदि हम बात करें मैमल में, तो मैमल में जायगोटिक क्लीवेज के दौरान फोर्थ डिवीजन के बाद 16 से 32 कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिसे हम कहते हैं मारुला। तो जो मारुला है कोशिकाओं का एक समूह होता है जो ठोस अवस्था में होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्वलन का क्षेत्र है, द जोन ऑफ इनवेजिनेशन इज। तो जैसा कि मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिगर में आपको बताया था कि जो इनवेजिनेशन का प्रोसीजर है वो गैस्ट्रुलेशन के दौरान घटती है। और इसमें होता क्या है कि जो कोशिकाओं का समूह है जो कि बाहर की ओर होता है वह अंदर की ओर धंसने लगता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, प्रोस्पेक्टिव इक्टोडर्म्स, यानी कि उत्तरकाल की वह त्वचा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ झिल्ली जो यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है, द फीटल मेम्ब्रेन विच फॉर्म प्लेसेंटा इन यूथेरियन मैमल इज। तो यूथेरियन मैमल वे मैमल होते हैं जो कि विकसित बच्चे देते हैं, यानी कि ये विविपेरस होते हैं और इनमें जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लेसेंटा बनाने वाली जो गर्भ झिल्ली होती है वह होती है कोरियान और एलन टॉयस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, मेढक का अंडा होता है, फ्रॉग ऑफ एग इज। तो मेढक का जो अंडा होता है वो टीलोलिसिथल होता है, यानी कि अंडे में जो यॉल्क होगा वो एक तरफ पाया जाएगा, यानी कि किसी एक पोल पर पाया जाएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक में निषेचन कला का निर्माण होता है, इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेढक में जो निषेचन कला होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, निषेचन के बाद। अगला क्वेश्चन है, मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होता है, मार्फोजेनेसिस स्टार्ट विथ। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो गैस्ट्रुलेशन होता है वहाँ पर सेल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और 3 लेयर बनते हैं। कौन से 3 लेयर बनते हैं? इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। और यहीं से ही मार्फोजेनेसिस स्टार्ट
हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है एम्फिऑक्सस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। इम्बोलाई ऑकर इन एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग। तो जो एम्फिऑक्सस है, एम्फिऑक्सस में जो इम्बोलाई होता है वो होता है गैस्टुलेशन के दौरान। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप, यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो किसके फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो यह उत्पन्न होता है न्यूरुलेशन के थ्रू। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा की भूमिका होती है। रोल ऑफ प्लेसेंटा इज। तो जो प्लेसेंटा होती है यह एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, विकसित होने वाली भ्रूण को पोषण प्रदान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है। एमंग द फॉलोइंग पार्थिनोजेनेसिस इज फाउंड इन। तो आपको बता दें कि अनिषेक जनन अगर बात करें एनिमल में तो मधुमक्खी के केस में देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छादन कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल सीथ इन स्पर्म इज प्रेजेंट इन। तो आपको बता दें कि शुक्राणुओं में जो माइटोकॉन्ड्रियल आच्छादन होता है वो मिडिल पीस में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, मध्य भाग यानी कि मिडिल पीस। अगला क्वेश्चन है अस्थिर मत्स्य सरीसृपों एवं पक्षियों में विपाटन होता है। इन बोनी फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स द क्लीवेज इज। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो पाया जाता है मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है पित्त प्लग किस प्रक्रिया में बनता है। यॉल्क प्लग फॉर्म ड्यूरिंग। तो आपको बता दें कि गैस्टुलेशन प्रक्रिया में यॉल्क प्लग का निर्माण होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पितक झिल्ली पाई जाती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि पितक झिल्ली किस में पाई जाती है, पक्षियों में या फिर ट्यूनिकेट्स में या फिर फिशेज में या फिर मैमल्स में। तो आपको बता दें कि जो पक्षियां हैं उनके अंडों में पितक के चारों ओर यह झिल्ली पाई जाती है जो कि एक रक्षा आवरण का कार्य करती है। तो यह मछलियों से संबंधित है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजिन इससे उत्सर्जित होने वाले तत्व है। फर्टिलाइजिन्स आर सबस्टेंट इमिटेड फ्रॉम। तो आपको बता दें कि जो मैच्योर एग होते हैं वे फर्टिलाइजिन नामक विशेष प्रकार के केमिकल का स्राव करते हैं, जबकि जो स्पर्म होते हैं वह एंटी फर्टिलाइजिन का स्राव करते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजिन के बारे में पूछा है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पूर्ण विकसित डिंब यानी कि मैच्योर एग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द ओवरी ऑफ फ्रॉग। यानी कि निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी मेढक की अंडाशय में नहीं पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन एलटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पीतक यॉल्क ये पाया जाता है। वही बात करें हम दूसरे ऑप्शन की तो है दूसरा ऑप्शन कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है मस्तिष्क में, तो ये एग में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन द, यानी कि ग्राफी पुटिक पाया जाता है। तो ये जो ग्राफियन पुटिक है यह पाया जाता है स्तनियों के अंडाशय में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेज क्लिडोइक एग। यानी कि इनमें से किनमें क्लिडोइक एग बनता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में पूछा गया है। तो आपको बता दें ये जो क्लिडोइक एग है यह पक्षियों में बनता है। तो यहाँ पर पक्षियों के रूप में दिया हुआ है हैन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन ऑफ चिक डेवलप एज ए सोमैटोप्लियोर। तो जो सोमैटोप्लियोर है वो बनता है एमनियन के थ्रू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सेंट्रोलेसिथल एग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी कि सेंट्रोलेसिथल एग किस में पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंसेक्ट। सेंट्रोलेसिथल एग पाया जाता है इंसेक्ट में। अगला क्वेश्चन है द एग्स ऑफ ओवोविविपेरस स्पीसीज आर। यानी कि ऐसे एग जो कि ओवोविविपेरस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो जिन जंतुओं के एग ओवोविविपेरस होते हैं उनके
एग होते हैं माइक्रोलिसाइथल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हेंसेन नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्टुलेशन ऑफ, यानी कि गैस्टुलेशन के समय हेंसेन नोड का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि जो पक्षियों के अंडे होते हैं उनमें इस तरह से लंबी नीचे की ओर नोड होती है, ठीक है। तो ये जो नोड होती है इसको हेंसेंस नोड कहते हैं, और ये हेंसेन नोड्स किस में बनता है, पक्षियों में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है। तो जो सुपरफिशियल क्लीवेज है यह सेंट्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन्स का स्राव करने वाली संरचना है। हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है कॉर्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन है विच पेयर इज करेक्ट, यानी कि कौन सा जोड़ा सही है। तो यदि हम ऑप्शन सी देखें, यानी कि मीसोलिसाइथल एग, यह बर्ड में नहीं पाया जाता। बर्ड में मैक्रोलिसाइथल पाया जाता है। मीसोलिसाइथल एग पाया जाता है एम्फीबियन में, ठीक है। यहाँ पर बात करें हम राइट ऑप्शन की, तो जो सिंट्रोलेसिथल एग है वो पाया जाता है इंसेक्ट में, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ही सही है। अगला क्वेश्चन है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन बर्ड्स इज कॉल्ड, यानी कि बच्चे का अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी चलाजीफेरस लेयर। अगला क्वेश्चन है एग ऑफ यूथेरियन मैमल इज, यानी कि नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मैमल की 3 कैटेगरी है, प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। और यूथीरियन जो एग देते हैं वो माइक्रोलिसाइथल होते हैं, और जो नहीं देते वो होते हैं एलिसाइथल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको एम्ब्रियोलॉजी से जुड़ा हुआ यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।